जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन एस.डी. जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरिंदर फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा सहाय स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ इस और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवार की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य
वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैला फेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्माची अमिसुदु चायची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैला फेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूप श्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था।
इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन एस.टी. जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जोय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढोली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वाद चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना भी नहीं थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवा की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा
नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्नम कनमाची अमित सुदु चायची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और एफआईआर में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉल्बे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म एफआईआर शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा
निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेंगे द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन एस.डी. जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जोय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह सूर्य विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेंगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, चाहे सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ इस और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवा की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम
एक छोटा था, जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्टी टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैला फेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कनमाची अमिसुदु चाइची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैला फेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे, जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य
निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन एस.टी. जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरिंदर फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना भी नहीं थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवार की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के शाहरुख के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना
जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में जो 26 मई 2015 को लिया गया था, इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है, और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं, नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्माची अमिसुदु चाइची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया, और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया, और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉल्बे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया, और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया इस फिल्म में। जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे, जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था, और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने
उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढोली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका दा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह सूर्य विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवा की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर
हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस मिस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्माची अमिसुदु चाइची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और एफआईआर में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म एफआईआर शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं।
एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 2000 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा सहाय स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवार की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे।
खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजी चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के शाहरुख के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्टी टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं, नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैला फेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कनमाची, अमिसुदु चायची तोमे, विलेन विवाहो, अभिजान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैला फेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूप श्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की टाके बॉल्बे की विवाह अभिजान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरण चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरण चटर्जी है वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे
एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, बीएफजे अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन एस.टी. जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पौलकीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जोय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना भी थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवा की समीक्षा की, अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग
को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस मिस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है, और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्नम कनमाची, अमित सुदु चायची तोमे, विलेन विवाहो, अभिजान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉल्बे की विवाह अभिजान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया इस फिल्म में। जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था।
इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट्स अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, चाहे सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ इस और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवा की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा
विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरण अंकुश के शाहरुख के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का उपयोग किया है अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैला फेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्माची अमिसुदु चायची तोमे विलेन विवाहो अभियान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैला फेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूप श्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरण चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरण चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए
के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बेरोजगार बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेंगे द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका वादा चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह सूर्य विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, जहां सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना भी थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम
बुजुर्गों की समीक्षा की अब तक हम आनंद के साथ कर चुके, तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस मिस्ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है, और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस ने लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं, नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्नामकन माची, अमित सुदु चायची तोमे, विलेन विवाहो, अभियान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरेन चटर्जी का नाम लिया गया इस फिल्म में। जो हिरेन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे, जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022
में खड़गपुर नगरपालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सैन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह स्वर्गीय विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना बनी थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और
अहमियत भरा जवाब जो देखा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गों की समीक्षा की, अब तक हम आनंद के साथ कर चुके, तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के शाहरुख के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्टी टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स जो 26 मई 2015 को लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है, और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कनमाची, अमित सुदु चायची तोमे, विलेन विवाहो, अभियान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया, और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया, और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की को टाके बॉलबे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया, और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरन चटर्जी का नाम लिया गया। इस फिल्म में जो हिरन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे, जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार, चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार, पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो
उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए हैं। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है, जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है और प्रियंका चौधरी जॉय की मां के रूप में है और मानसी सिन्हा की केमियो से राज चक्रवर्ती है और कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हलदर है और अनिंदा शाह सूर्य विष्णु प्रिया ढाली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीरों में प्रियंका की मां है। सुमंत की मां के रूप में पल्लवी चक्रवर्ती। उत्पादन में देखा गया है कि जो विकास बताया जाता है फिल्म के रवि किनेगी ने स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अंकुश हजारा और पायल सरकार, सोहम चक्रवर्ती और हिरण मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएगी। राज चक्रवर्ती ने इस विशेष उपस्थिति को दर्ज कराई गई है कि 16 अप्रैल
को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों से शामिल हुए और इसके साथ इस और बाद में देखा गया है कि फिल्म के जो विवरण दिया गया है उसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना भी नहीं थी। फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था और अहमियत भरा जवाब जो देखा गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपम बुजुर्गवार की समीक्षा की, अब तक हम आनंद के साथ कर चुके तो थोड़ा विच्छेदन शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय, फिल्म के सभी कलाकार हेमिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, बिस्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वही ऊपर के शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के शाहरुख के रूप में सोहम जितना संभव हो है उतना जोर से अभिनय करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं है और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरों को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्य के समान रूप से अपने गुनगुनामी लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद देखा गया संदर्भ में कॉमेडी ऑफ द एरर्स ऑन दिस जिम्निस्टी टाइम्स ऑफ इंडिया 5 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया और 22 मई 2015 को पूर्णतः प्राप्त हुआ। क्वालिटी मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नुसरत जहान और हिंदुस्तान टाइम्स में जो 26 मई 2015 को लिया गया था, इसके बाद बताया जाता है कि ये जो नुसरत जहान इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाते हुए नज़र आई है और इसकी और मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना अपना रोल निभाया है। पायल सरकार भी एक नए रूप में नज़र आई है। अंकुश हजारा जो इस लीड एक्टर का रोल किया है अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता रहे हैं। नर्तक और टेलीविजन व्यक्तित्व में उन्होंने 2010 में फिल्म कैलाफेट से शुरू की थी। वह खिलाड़ी कन्माची, अमित सुदु चायची तोमे, विलेन विवाहो, अभियान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर लॉन्च किया गया और उनका जन्म भारत में हुआ। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक उनके करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 में हजारा ने फिल्म निर्देशक प्रिंस शाह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट में अभिनय किया गया था। इस फिल्म को भी सहाने से प्रोडक्शन किया गया था और हजारा को नवतंग रूप श्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियट ऑफ द मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नामाची के साथ वापसी की और अपनी अगली फिल्म की टाके बॉल्बे की विवाह अभियान 21 जून 2019 में को रिलीज हुई। 2021 वर्तमान में उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन और इंटरव्यू नामक के 2 प्रचारक लघु फिल्मों की उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है और उसके बाद उन्होंने किसमिस में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म से सेविंग्स अकाउंट G5 पर रिलीज हुई थी और फिल्मोग्राफी में देखा गया और टेलीविज़न में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेब सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन निभाया। इसके बाद बताया जाता है जो हिरन चटर्जी का नाम लिया गया इस फिल्म में। जो हिरन चटर्जी हैं वो एक बहुत अच्छे कलाकार है जिनका एक बॉलीवुड अभिनेता और खड़गपुर सरदार से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य है। वे गैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम कर रहे थे जो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले प्रदीप सरकार चुनाव क्षेत्र खड़गपुर सरदार पेशा अभिनेता। इनका जो व्यवसाय है वो 2007 से वर्तमान तक चल रहा है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो चटर्जी हावड़ा के एक अनुमंडलीय कस्बे लुबबेरिया के रहने वाले थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक वरिष्ठ
प्रबंधक के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें खड़गपुर सदर के पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय मूल तृणमूल कांग्रेस और प्रदीप सरकार के 3771 मतों से हराया था। और उन्हें पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में 2022 में खड़गपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 33 के लिए पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद देखा जाता है कि जो सोहम चक्रवर्ती है, सोहम चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न और व्यक्तित्व और राजनीतिक। उन्होंने बाल कलाकार और पुरुष प्रधान के रूप में 200 से अधिक बंगाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने उत्तम कुमार अवार्ड्स, BFJ अवार्ड्स और स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल, असम और भारत और बांग्लादेश के अन्य निकटवर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अनुसरण है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने बोरजोरा निर्वाचन क्षेत्र में 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके बारे में जितना बता। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यू। जमाई 420 रवि किनेगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकित बसु ने सहायता प्रदान की थी और फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हजारा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। जबकि खराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म के और सुंदर फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित रही है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशक रवि किनेगी, फिल्म के लेखक रवि किनेगी, उत्पादन श्रीकांत मोहता, महेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह है। फिल्म की अभिनीति जो की गई है अंकुश हजारा द्वारा, हिरण चटर्जी द्वारा, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां द्वारा। छायांकन SD जॉन, संगीत दिए गए देवसेन और डब्बू द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 22 मई 2015 को। फिल्म का कार्यक्रम 138 मिनट का था। देश भारत की थी, भाषा बंगाली। फिल्म के जो सार के बारे में बताया गया था कि फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और हिरण चटर्जी है और 3 लड़कियों जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बेकाग में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। और ढालना में देखा गया है कि सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में है, विजय पॉल कीवाल के रूप में हिरण चटर्जी है, जॉय चौधरी के रूप में अंकुश हजारा है और पायल सरकार जूली पोडा के रूप में है। टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती है, नुसरत जहां प्रियंका ढाली के रूप में है और विजय के पिता चरणदास पालकीवाल के रूप में विष्णु चक्रवर्ती है। टीना के पिता राघव रॉय के रूप में शंकर चक्रवर्ती है और राज बल्लभ चौधरी रॉय जॉय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन कृष्ण ढाली के रूप में सुप्रियो दत्ता प्रियंका के पिता है और शांति लाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोडा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विष्णु